Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahd Bhatti, your physics tutor from Stars Academy, Lahore, head office, Georgetown. Students, हमने आज डिस्कस करना यूनिट नंबर 3 सर्कुलर मोशन। इसमें से जनरली वो पिक करता है 2 से 3 एमसीक्यूज। ठीक है। अच्छा बेटा जी, हमने पढ़ना सर्कुलर मोशन को बेटा। अब अगर इसमें जनरली देखा जाए तो हम कहते हैं कि ऐसी मोशन जहां बॉडी सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर ले, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बेटा आज ना हम क्वांटिटीज को पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्वांटिटीज किस तरह से बेटा चेंज होती। फिर हम साथ ही पढ़ेंगे कि उन क्वांटिटीज का लीनियर एनालॉगस क्या होता है। फिर बेटा हम साथ डिस्कस करेंगे कि वो ही क्वांटिटीज को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं। फिर बेटा फर्दर उन्हीं क्वांटिटीज का जनरल फार्मूला क्या होता है। बेटा नेक्स्ट उन्हीं क्वांटिटीज का रिलेशन क्या होता है लीनियर क्वांटिटीज के साथ। बेटा फिर फर्दर हम बात करेंगे कि वही क्वांटिटीज यूनिट क्या रखती हैं, उनके यूनिट्स बेटा क्या होते हैं, और एट द एंड उनकी नेचर क्या हो सकती है। और बेटा फिर रिमेनिंग पोर्शन में हम बात कर लेंगे कि जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो आज बेटा हम तमाम क्वांटिटीज पर बात कर लेंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से बेटा हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वे में। ठीक है, ताकि साथ ही पढ़ा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स भी बेटा, और साथ हम पढ़ लें टाइप्स ऑफ सर्कल भी। और बेटा उसके बाद ना हमारा यूनिट एंड हो जाएगा सर्कुलर मोशन वाला। तो चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं हम। बेटा पहले हम बात करेंगे कि लीनियर क्वांटिटीज हम कौन सी पढ़ते हैं। बेटा फिर हम बात करेंगे कि इन्हीं लीनियर का रोटेशनल एनालॉगस क्या होता है एंगुलर मोशन के अंदर। बेटा फिर हम बात करेंगे कि इन्हीं एंगुलर क्वांटिटीज की डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन हम सादा अल्फाज में कैसे कर सकते हैं। बेटा फिर एंगुलर क्वांटिटीज का बेसिक फार्मूला क्या होता है। बेटा डिस्क्रिप्शन। बेटा फिर फर्दर इनका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बेटा फर्दर ऑन नोट करें तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा एंगुलर क्वांटिटीज का लीनियर क्वांटिटीज के साथ। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कि इन्हीं एंगुलर क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या हैं। ठीक है बेटा, और फिर इन्हीं एंगुलर क्वांटिटीज की नेचर को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको बेटा हमने एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म में ले आते हैं ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो और मुझे बेटा साथ साथ लिखने में आसानी हो जाए। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हम कौन कौन सी लीनियर क्वांटिटीज की बात करते हैं बेटा। हम बात करते हैं लीनियर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट की। बेटा इसके साथ हम बात करते हैं वेलोसिटी। बेटा उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। बेटा इसके साथ फर्दर डिस्कस करेंगे हम फोर्स। फिर बेटा मोमेंटम। उसके बाद बेटा जी
मैस बेटा लास्ट पर काइनेटिक एनर्जी। बेटा हम बात करेंगे इन लीनियर क्वांटिटीज की। अब बेटा साथ चलते हैं कि इनका रोटेशनल एनालॉगस क्या क्या होता है, इनकी फॉर्म रोटेशनल में कैसे होती है। बेटा हम डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ते एंगुलर मोशन में, बेटा हम पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा जी हम वेलोसिटी नहीं पढ़ते, बेटा हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एक्सेलरेशन से ज्यादा हम एंगुलर मोशन में कंसर्न्ड होते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। बेटा इसके बाद फर्दर फोर्स की बजाय हमारा फोकस होता है टॉर्क की तरफ। मोमेंटम के साथ साथ हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम को भी। मैस जो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया होती थी, इसकी बजाय एंगुलर मोशन में इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बेटा जब लीनियर मोशन में आप के को ट्रांसलेशनल के कह देते थे, बट यहाँ पर आप उसी को कहते हैं रोटेशनल के की सेंस में। अब बेटा बात करते हैं कि इनकी खास डिस्क्रिप्शंस या डेफिनेशंस क्या होती। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? अगर की बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो जो एंगल सेंटर पे बनता है हम कहते हैं ऐसा एंगल विच इज सबटेंडेड, जो बन जाता है कहां पे? उस सेंटर ऑफ सर्कल पे, सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल। तो बेटा हम उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी सर्कल में तय कर रही है तो वो कितना एंगल कितने टाइम में तय कर रही है, हम उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि थीटा कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम बेटा हम इसे कहते हैं असल में एंगुलर वेलोसिटी। अब मुमकिन है कि वेलोसिटी चेंज भी हो सकती हो बेटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बेटा हम इसे कहते हैं एक्सेलरेशन एंगुलर वे में। टॉर्क बेटा क्या होता है आपने ही डिस्कस किया होता है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है हम उसको टॉर्क कहते हैं। फोर्स की वजह से जो बॉडी की रोटेशन अगर इंड्यूस होती है तो बेटा वो टॉर्क है। अब एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो याद रखें बेटा क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी बॉडी में एंगुलर मोशन करने की एबिलिटी है, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, तो बेटा जी हम उसे बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हम कहते हैं रोटेशनल एनालॉगस ऑफ इनर्शिया, यानी जो इनर्शिया प्रोवाइड हमें मैस करता था वो ही काम यहां पर कौन कर रहा है? मोमेंटम ऑफ या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मैस। जो काम मैस करता था लीनियर मोशन में वही काम बेटा यहां पर कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दैट इज टू प्रोवाइड इनर्शिया। बेटा के आप पढ़ते थे एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन।
तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू एंगुलर मोशन बेटा उसे कहते हैं रोटेशनल केई। ऐसी एनर्जी जो बॉडी पोजेस करे, विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू एंगुलर मोशन, तो बेटा हम उसे कहते हैं रोटेशनल केई या एंगुलर केई की सेंस में। बेटा फर्दर नोट करते हैं फार्मूला क्या होता है। हमने डिस्कस किया होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम फार्मूला वे में शो कर सकते हैं बेटा थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर से। इसको बेटा आप ओमेगा टी भी कहते हैं। बेटा एंगुलर वेलोसिटी हम कहते हैं थीटा कवर्ड इन यूनिट टाइम, मतलब हम ये बात कहते हैं कि ओमेगा इज एक्चुअली थीटा बाय टी। अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी बेटा अल्फा होता है चेंज इन ओमेगा बाय डेल्टा टी, जिसको आप ना कह सकते हैं ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाय टी। टॉर्क बेटा जी क्या होता है आपने डिस्कस किया होता है। अगर हम देखें यहां पर प्रॉपर तो कह सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बी होता है, जिसको आप पढ़ते हैं इन सेंस ऑफ आर एफ बी। एंगुलर मोमेंटम बेटा जी हम कहते हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर बेटा हम यहाँ पर आई की बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा आई इज इक्वल टू, बुक में लिखा होता है एम आर स्क्वायर, लेकिन वो स्पेसिफिक केस के लिए होता है, सब के लिए नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर आई निकालना चाहूं बेटा तो हम कह सकते हैं कि जो आई होता है हुप के लिए वो सिर्फ एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन वैसे आई एल बाय ओमेगा भी हो सकता है और टो बाय अल्फा भी हो सकता है इनके मुताबिक। के का बेटा हमारे पास जनरल फार्मूला एक ही होता है एंड दैट इज के इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा फिर हमारे पास इनके सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ये थीटा होता है, दिस इज ओमेगा, अल्फा, टॉ, कैपिटल एल, दिस इज आई, जबकि दिस इज के ई रोटेशनल। बेटा अब चलते हैं फर्दर। रिलेशन क्या होता है एंगुलर में और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर बेटा, याद रखिएगा हमारे पास जो होती है लीनियर क्वांटिटीज वो होती है बेटा एस, यहां पर वी, यहां पर बेटा ए, इस केस में बेटा जी लीनियर आ जाती है एफ, इस केस में पी, जबकि नीचे तो उनका एक सेपरेट केस है एम और नीचे वो एक अलग। बेटा एंगुलर हमारे पास कौन कौन सी होती हैं बेटा, एंगुलर हो जाती हैं थीटा, ओमेगा, अल्फा, टॉ, कैपिटल एल और आई। बेटा जब हम इसको लिखेंगे इक्वेशन की सेंस में तो साथ हम एक फैक्टर ऐड करते रहेंगे बेटा, वो फैक्टर है यहां पर रेडियस आर, रेडियस आर, 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 आर और यहां भी आर का स्क्वायर। और बेटा ये इनकी स्केलर फॉर्म्स है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बेटा चेंज करूंगा तो वो बन जाता है S इज इक्वल टू S इक्वल्स बेटा यहां पर आ जाएगा थीटा मल्टीप्लाई आर। अगर बेटा फर्दर देखूं
इधर आ जाएगा v इक्वल्स, बेटा साथ आ जाएगा ओमेगा क्रॉस, बेटा साथ आ जाएगा r। बेटा अगर ऐसे ही a की बात करूं तो वेक्टर फॉर्म में a, बेटा उसके साथ इक्वल्स, बेटा उसके साथ अल्फा क्रॉस, बेटा साथ आ जाएगा r, फिर बेटा जी टॉ, इधर बेटा आ जाएगा हमारे पास टॉ इक्वल्स r क्रॉस, बेटा साथ आ गया f। इधर बेटा जी एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स r क्रॉस, बेटा साथ आ गया p, जबकि दिस इज अ स्केलर फॉर्म। अब देखें वो तमाम फार्मूलास जिनमें आप लीनियर क्वांटिटीज को इक्वेट कर रहे हैं, आर बाद में आता है। वो तमाम फार्मूलास जिनमें एंगुलर को पहले इक्वेट कर रहे हैं, बेटा आर पहले आता है। ऑर्डर आप तब्दील नहीं कर सकते, क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट है, नॉन कम्यूटेटिव होता है बेटा। आर क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर सेम चीज नहीं है, ये बात हमने बेटा याद रखनी। बेटा दोबारा सुने, S is equal to theta cross R, V is equal to omega cross R, A is equal to alpha cross R। बेटा जी S, V और A लीनियर क्वांटिटीज हैं। वो फार्मूला जो लीनियर से बेटा शुरू होता है उसके R बाद में आता है वेक्टर फॉर्म में। टॉ और एंगुलर मोमेंटम बेटा जी एंगुलर क्वांटिटीज हैं। जो फार्मूला एंगुलर क्वांटिटी का होता है बेटा उसमें R पहले आता है। आर का बेटा जी ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। बेटा आर का ऑर्डर चेंज करने से आंसर की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जी जो एंगल आता है बेटा आर पहले आएगा उनमें जो एंगुलर क्वांटिटीज के फार्मूलाज है, जैसे टॉ और एल। एस वी, बेटा एस तो नहीं ना एंगुलर है, एस तो लीनियर है, थीटा एंगुलर है, वी तो लीनियर है, ओमेगा एंगुलर है। जो लीनियर के फार्मूलाज हैं वहां पे आर बाद में आता है, जो बेटा एंगुलर के फार्मूलाज हैं वहां पे आर पहले आता है, ठीक है। शाबाश। फर्दर देखते हैं बेटा, हमारे पास जो एंगल बनता है इन सारों में, एस का थीटा से, थीटा का आर से, आर का एस से, वी का ओमेगा से, वी का आर से, आर का वी से, ए का अल्फा से, अल्फा का आर से, आर का ए से। बेटा जो भी एंगल बन रहा है 90, आपके पास एक सर्कल में, आपके पास बेटा जी एक सर्कल में जो भी एंगल बन रहा है, जैसे ये बेटा आर है, ये बेटा हमारे पास एस है, जबकि थीटा बेटा इस पूरे सर्कल से बाहर होता है, आउट ऑफ द प्लेन होता है। तो बेटा हमारे पास ये सारे वेक्टर्स आपस में किस एंगल पर होते हैं? 90 पर। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेटा जी वो होता है रेडियन, लेकिन साथ ही बेटा इसको हेल्प करते हैं डिग्री और रेवोल्यूशन। यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड बेटा,
पर साथ ही हेल्प कर रहे होते हैं डिग्री पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर मिनट। बेटा अल्फा में जो यूनिट आता है दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसके साथ दो यूनिट्स और भी इस्तेमाल करते हैं, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर मिनट का स्क्वायर। टॉर्क बेटा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो इक्वल आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। एंगुलर मोमेंटम बेटा जूल सेकंड, इक्वल आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एनर्जी जूल, सिंपल एज दैट। बेटा इन सारों में सब देखेंगे अहम बात, बेटा जो यूनिट्स मैंने ग्रीन फॉर्म में लिखे हैं ना वो एस आई है, जो ब्लू में है बेटा वो उसके अदर यूनिट्स हैं, एस आई नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा पहले बात करते हैं वेलोसिटी की। ओमेगा, ओमेगा बेटा कौन सी क्वांटिटी होती है? ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया is a scalar quantity. Ke is also a scalar quantity. बेटा ये क्या माइक शायद मेरा ख्याल है आप में से किसी का ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर दे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा आप बताएं थीटा क्या हो सकता है, स्केलर के वेक्टर?